हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सिंह। क्या आप सब ने फर्स्ट क्लास कर लिए हैं? ये आज आपका सॉलिड स्टेट का सेकंड क्लास है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है कि सर केमिस्ट्री का बेसिक पहले बता दीजिए। मैं आपको यहां पर दो बातें आपको बोलूंगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। इस चैप्टर में स्पेशल केमिस्ट्री की बेसिक की जरूरत नहीं पड़ती है। इस चैप्टर में आपको जो भी पढ़ाया जाएगा, जो भी बताया जाएगा, इस चैप्टर को पूरी स्टेप बाय स्टेप अगर करेंगे तो काफी आसानी से समझ में आएगा। आज की क्लास में जो मैं बताने वाला हूं वो हम देखें। कल तक आपने क्या देखा था कि भाई सॉलिड स्टेट होता क्या है, ठोस अवस्था होती क्या है, ठोस पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठोस अवस्थाओं में कितने प्रकार के अवस्थाएं होती, कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं, यानी किस टाइप से होता है। ठोस जो है वो दो टाइप का होता है, सॉलिड दो टाइप का होता है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। इन दोनों के बारे में हमने काफी चीजें देखा, कंपेयर किया। मैं इस ठोस अवस्था के जो टर्मिनोलॉजी आते हैं उस टर्मिनोलॉजी में जाने से पहले एक टॉपिक और है जो मैंने कल आपको छोटी सी बात समझाया था, वो है क्लोज पैकिंग। उसको आज अगर हम समझ लेते हैं तो केमिस्ट्री में ये बात बहुत आसान हो जाएगा समझना कि भाई आप इस चैप्टर में कोई स्पेशल बेसिक की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद जो चैप्टर आएगा उसमें स्पेशल बेसिक की जरूरत पड़ेगी। उस चैप्टर के अंदर ही मैं बेसिक कराते जाऊंगा आपको, यानी जिसकी जरूरत है वो मैं आपको साथ में कराते जाऊंगा। साथ में कुछ बातें मैं आपको कह दूं, साथ में एक काम और करो। अगर आप YouTube चलाते हो तो YouTube में चैप्टर क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 इसको पढ़ना शुरू कर दो। क्या क्या बोला ध्यान से सुनोगे। अगर आप YouTube देखते हो, मेरे चैनल ओपन करने आता है तो 1, 2, 3, 4 और 12 इतने चैप्टर अगर आप कर लेते हो तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट यह मिलेगा कि आप 12th को बहुत बेहतर बना सकते हो। अगर आपके सपने नीट का एग्जाम दिलाने का है, यानी मेडिकल साइंस में जाने का है, या इंजीनियरिंग में जाने का है, या कोई अलग जगह जाने का है जिसमें आपको केमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी, उसके एग्जामिनेशन को बहुत बेहतर बनाने की, तो 11th के इस चैप्टर को आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि कोई भी बात तब समझ में आता है जब आपके 11th सही हो। सवाल यह है कि 12th को पढ़ते समय आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। और आप बोलेंगे कि सर आप इन चैप्टर को पहले पढ़ा दो तब जाकर के आप 12th पढ़ाओगे, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं ये इतना गहराई में उसको पढ़ा पाऊंगा। ऊपरी तौर पे पढ़ाऊंगा तो ऊपरी तौर पे पढ़ाऊंगा तो इसमें आप खो जाओगे। इससे बेहतर है कि जब उन चीजों की जरूरत पड़ेगी जिसकी आपको 12th में जरूरत है तो मैं वो बातें आपको समझा दिया करूंगा, वो सिखा दिया करूंगा। आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। फिलहाल हम चैप्टर 1 में है, सॉलिड स्टेट में, और ये वीडियो नंबर 2 है इस चैप्टर का। तो पहला वीडियो आप जरूर देख लें, जो बच्चे पहले दिन ज्वाइन किए हैं, और जो बच्चा ज्वाइन आज ही कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूं। जो कल से देख रहे हैं उनको क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप सब काफी बच्चे मेरे पास आ चुके हैं, क्या कल की क्लास आपको सबको समझ में आ चुकी है? अगर हां तो मुझे बताओ जल्दी से। क्या कल की क्लास आप सबको समझ में आया? यस साहू, गुलशन यादव, वोमेंद्र गजपाल, क्या कल की क्लास आप सबको समझ में आई है? बोलो। जनक साहू, हीना यादव, बोलो बेटा यस। तो कल की क्लास के लिए लाइक कर दो एक इस वीडियो में भी, और ये वीडियो भी आपको अच्छे समझ में आएगी, इसके लिए भी आप एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। ये सब मैंने कल आपको पढ़ाया था। हम इसके बाद हम सेकंड लेक्चर की तरफ चलते हैं, वो है क्लोज पैकिंग। यहां पर हम पढ़ने वाले हैं क्लोज पैकिंग, चैप्टर 1 का सॉलिड स्टेट, चैप्टर 1 और लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2, ठोसों में संकुलन, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। ठीक है, इसका मतलब क्या है वो समझेंगे। कल आपने एक चीज तो देख लिया था कि क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है। छोटी सी बात थी, क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है।
आप ये जानते हो कि कोई भी क्रिस्टल या कोई भी सॉलिड किससे बना होता है? संघटक कणों से बना होता है। कण मतलब होता है क्या चीज? परमाणु, अणु या आयन। वो कैसे माना जाता है? उसको गोलाकार माना जाता है, स्फेरिकल माना जाता है। उन गोलों को आपस में जमाओगे, अरेंज करोगे। मैंने कहा था कि आप परमाणु, अणु, आयन सोचोगे तो सोच में गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए वो चीज समझ में नहीं आती है। उसकी जगह आप सोचोगे, परमाणु बोलो तो भी फुटबॉल सोचोगे, क्योंकि हमें अरेंज करना है। कैसे कैसे वो अरेंज कर सकते हैं? उसी अरेंजमेंट को, उसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्लोज पैकिंग हिंदी में बोलते हैं संकुलन। ठोसों, इसको पूरा नाम क्या होगा? ठोसों में संकुलन, या इसको बोला जाता है निबिड संकुलन भी कहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सुसंकुलन, ठोसों में सुसंकुलन। यस, अलग अलग नाम से जाना जाएगा। और एक और शब्द और लिखा है, बंद संकुलन। निबिड का मतलब होता है बंद, क्लोज का मतलब होता है बंद, तो बंद संकुलन शब्द से भी इसको जाना जाएगा। तो इतने सारे नाम हैं। तो मैं यहां पर बोलना चाहूंगा, गोलों की जो ये व्यवस्था होती है, जमावट जो होती है किसी क्रिस्टल में, उनके संघटक कणों की जो व्यवस्था होती है, इसी व्यवस्था को ही, इसी जमावट को ही हम क्या कहते हैं? क्लोज पैकिंग कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी? एकदम क्लियर है। यानी यहां पर लिखा गया है, क्रिस्टल में बंद संकुलन, क्रिस्टल जालक में उनके घटक कणों यानी कि परमाणुओं की त्रिमिम व्यवस्था बंद संकुलन, या उस व्यवस्था को ही हम बंद संकुलन कहते हैं। मतलब सिंपल से बात कहेंगे, ज्यादा वैज्ञानिक तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम कहेंगे, ठोसों में या क्रिस्टल में उनके संघटक कणों की एक व्यवस्था जो होती है, नियमित व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था को ही हम क्लोज पैकिंग कहते हैं। ओके, क्लियर? अब यह व्यवस्था कैसे हो पाएगी उसके बारे में बातचीत करेंगे। चलो देखिए, अब इसके प्रकारों के बारे में देखेंगे कि ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। एक मिनट, वॉइस तो ठीक आ रही ना आज? यस, चलो हम इनके टाइप्स के बारे में पता लगाएंगे, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। ठोसों में क्लोज पैकिंग की वर्गीकरण। वर्गीकरण सिंपल हम यहां पर देखें, आप सबने ये बता दिए हैं। कल ही आपने मुझसे कहा है कि ये क्लास खत्म होने के बाद हम इस वीडियो को दोबारा देखते हैं, और दोबारा देखने के बाद हम इसको नोट करते हैं। फिलहाल अभी सुनते हैं। तो चलिए अभी सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और पूरी तरह दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं। तो लिखने की हड़बड़ी में अभी मत रहो, बिल्कुल लिखना कब? जब ये चैप्टर, ये वीडियो खत्म हो जाएगा, ये क्लास खत्म हो जाएगा, उसके बाद इस वीडियो को दोबारा चालू करना। दोबारा चालू करेंगे और जैसे से मैंने आपको बताते गया, जैसे जैसे लिखाते गया, उस जगह पे पॉज कर करके आप इसको लिखते जाना। इससे क्या होगा? डबल फायदा होगा। एक तो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, 2 बार रहूंगा, और आपकी कॉपी में जब वो दर्ज हो जाएगा तो जबरदस्त नोट्स आपके पास होगा। कल की क्लास में आप लोगों के पास नोट्स है कि नहीं बेटा? जल्दी बताओ, है? बोलो, कल की क्लास में, कल की क्लास का नोट्स बना लिए आप लोग? यस सर बोलो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप यस सर बोलते हो। तो और यार लाइक बटन दबा दो यार, जल्दी से यार, भूलो मत, जल्दी से करो। क्या बोला? कल की क्लास का आपने क्या किए? नोट्स बनाए? यस नो में बताते जाओ ना, चैटिंग है साथ में नीचे, बताते जाओ, क्यों भूल जाते हो जी। चलो आगे चलते हैं। क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग मूल रूप से 2 प्रकार का होगा। क्लोज पैकिंग या बंद संकुलन कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। 2 प्रकार में पहला है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल, यानी कि द्विविमीय बंद संकुलन। मैं दोनों नाम लिख रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश में। द्विविमीय बंद संकुलन, और दूसरा कहलाता है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस, ठीक है? तो इसको कहेंगे त्रिविमीय बंद संकुलन। त्रिविमीय बंद संकुलन। द्विविमीय बंद संकुलन जो है वो 2 प्रकार का होगा।
एक होगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसको शॉर्ट में लिखेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, सॉरी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, SCP। इसको हिंदी में बोलेंगे वर्ग बंध, वर्ग बंध, बंध ना धा करना, बंध संकुलन। वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर इसके स्क्वायर होता है, लंबाई चौड़ाई जिसकी बराबर होती है और एंगल 90 डिग्री का होता है। दूसरा होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको कहा जाएगा HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP, यानी कि षटकोणीय षष्ठकोणीय बंध संकुलन। आप इसे नोट करते जाइएगा। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस, ये 2 टाइप का होगा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको भी कहा जा रहा है HCP, और दूसरा होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP। इसको एक और नाम दिया जाता है ABA क्लोज पैकिंग, ABA क्लोज पैकिंग, या फिर नाम दिया जाता है AB क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब ऐसे मत पढ़ना ABCP, ऐसा नहीं है, AB क्लोज पैकिंग, और ये कहलाएगा ABA क्लोज पैकिंग। एक इसको कहा जाता है ABC क्लोज पैकिंग, ये कहा जाता है। तो ये और भी बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जो जो नाम मैं आपको बता रहा हूं उस नाम को आप नोट कर सकते हैं। हिंदी में क्या कहा जाएगा, यहां पर मैंने लिखा है षष्ठकोणीय, तो ये षष्ठफल की कहलाएगा, यहां पर षष्ठ षष्ठ फलकीय बंध संकुलन। ठीक है, अब इसको कहा जाता है बंध संकुलन। यस, इसको कहा जाता है क्लोज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यानी कि कहा जाएगा घनीय बंध संकुलन। तो हम इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। यस, नोट भी हो गया। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर साथ में हो जाता है कोई चीज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी चीजों में हो भी जाता है। जहां पर बहुत सारी चीजें लिखना पड़ते हैं वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वीडियो दोबारा जरूर देखिए, क्योंकि उससे आपको सीखने का जबरदस्त मौका मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से बंध संकुलन आपको याद भी हो गया होगा कि ये मूल रूप से 2 प्रकार का होता है, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल 2 टाइप का देखने को मिल रहा है, एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल 2 टाइप का आपको देखने को मिल रहा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और स्क्वायर और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। यानी आपको नाम का शॉर्टकट में जाएं तो यहां पर SCP, HCP, यहां पर HCP, CCP। इस तरह से हमने 4 प्रकार की क्लोज पैकिंग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मूल रूप से 2 का मतलब क्या है उसको समझते हैं। नेक्स्ट, आपको कुछ याद आ रहा होगा क्या? क्या याद आ रहा है कि कल आपने गोलों को जब जमाना शुरू किए तो कुछ इस तरह से जमाने शुरू किए कि वो अपने आप 2 तरह की संरचनाएं आपने बना लिए थे। आपको याद आ रहा होगा जब गोलों को अरेंज करे हो एक प्लेन में, यानी कि ठोस के गोलों को, यानी कि फुटबॉल को समझ लो। आपको मैंने जमाने के लिए बोला तो 2 तरह से जमा सकते हो, मैंने आपको दिखाया था, वो चीज मैं आपको यहां पर भी बताता हूं। चलिए इसमें देखते हैं।
क्या देखे थे बेटा कि गोलों को आप दो तरह से जमा सकते हैं। कैसे कैसे आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको बोला था सिक्का लेके रखना या सीढ़ी लेके रखना या स्केल रख के रखना जिसमें हमको गोला बना सके। पेंसिल रबर आपके पास होनी चाहिए क्योंकि यहां पर वही चित्र आपको बनाने पड़ेंगे। तो क्या हुआ कि गोलों को आप इस तरह से अरेंज करते हुए बढ़ते हो। ठीक है, मैंने कल आपको बढ़िया मजेदार तरीके से आपको, तो एक लाइन में आपने इसको अरेंज कर लिया। इससे क्या हुआ कि सॉरी, इससे क्या होगा कि इसका दूसरा लाइन ये होगा, तीसरा लाइन उसी तरह से जमेगा, ये देखो, चौथा लाइन, इस तरह से कई लाइनों में आप इसको अरेंज कर सकते हो। दूसरा अरेंज करने का तरीका क्या बताया था, आप इस तरह से, दूसरे को क्या करने बोला था, उसके खांच में जमा दो इस तरह से, इसको भरते हुए, इसी तरह से इसको भरते हुए आप जमाते जाओ, अरेंज करते जाओ। ठीक है, ये देखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको अरेंज कर लिया। तो दो तरह से आप अरेंज कर सकते हो। यही अरेंजमेंट आपको कल जो बताया था वो समझ में आई, मतलब गोले कैसे जम रहे हैं। अगर हम इसको कुछ इस तरह से देखें तो आपको अपनी स्केल से जब बनाओगे तो कैसे बनाओगे वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। ये लीजिए, आपने एक गोले बना लिया। इस गोले को आपने एक, ये दो, फिर इस तरह से तीन, फिर इस तरह से चार, इस तरह से आपने गोलों को अरेंज करा। देख रहे हो, इस तरह से आप इनको अरेंज कर सकते हो। आप मेरे साथ आप बनाना चाहो तो बना सकते हो क्योंकि हमें तो, ये देखिए, देख रहे हैं। अब इस तरह से अब अच्छा बनाने की कोशिश करोगे तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब आपने जो अरेंजमेंट किया है इसका दूसरे तरह का अरेंजमेंट कैसा होगा। ये गोले हैं, फिर इसके बाद फिर और गोले एक लाइन में हमने जमा दिए पहले, ये लीजिए, फिर अगला इसके खांच को भरते हुए ऐसे। ठीक है, तो ये दो तरह की व्यवस्थाएं इसमें होती हैं। ये देखिए, देख रहे हो आप, इस तरह से आप इसको अरेंज करते जाइए। ऐसे ही अरेंजमेंट होता जाएगा।
हमने ये समझ गए कि इसमें दो तरह के हम अरेंजमेंट कर सकते हैं गोलों को, या तो इस तरह से या इस तरह से। इन दोनों में क्या फर्क है? इसमें आप देख रहे हो कि हर एक गोले को कितने गोले जो है घेर रही है, हर एक गोले को 4 गोला घेर रही है, स्पर्श कर रही है। देखो इस गोले को अगर हमने चुन लिए हैं तो इसको ये 1 2 3 ये 4, ये 4 गोले इसको टच कर रहे, स्पर्श कर रही है। तो इनको अगर हम आपस में इस तरह से लाइन से मिला दें तो क्या मिलने वाला है? देखें, ठीक है। इसी तरह से यहां से चलें, इनको फिर इस जगह पर देखो, फिर देखो यहां पे, चलिए इस तरह से क्या हुआ कि ये गोले जो हैं, हर एक गोला अन्य 4 गोलों को घेर रही है, और जब ये हर एक गोला 4 गोलों को घेर रही है तो क्या होने वाला है? 4 गोलों को घेर रही है तो क्या देखने को मिला कि हर एक गोले का 4 पड़ोसी है। तो हर एक गोले का 4 पड़ोसी, इसका क्या मतलब हुआ? 4 पड़ोसी होने का मतलब क्या हुआ कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें हर एक गोले का, हर एक परमाणु का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा। तब इसमें बताइए कि हर एक गोले कितने गोले को घेर रही है? देखो हर एक ने 6 गोलों को घेरा, किसी को भी ले लो, किसी को भी उठा लो, वो 6 गोलों के द्वारा घेरा हुआ है। यानी हर एक गोले को 6 गोले ने घेरा हुआ, ये हर गोले का पड़ोसी है 6। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। तो दोनों में आपने देखा कि 2 तरह का अरेंजमेंट दे सकते हो। तो इसमें अगर हम इसके व्यवस्था की बात करें, अरेंजमेंट की बात करें, तो कैसे हुआ है? देखो अगर हम सिंपल वे में समझें तो हमारे पास इसकी व्यवस्था कुछ इस तरह से हुई है कि गोले जो हैं इस ऑर्डर में और इस क्रम में, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष में जमे हुए हैं। एक प्लेन पर एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में अरेंज है। लेकिन यहां पर अगर देखें तो एक्स वाई पर अरेंज तो हैं, पर उनकी व्यवस्था कैसी है? देखो केंद्र बिंदुओं को मिलाते हुए चलेंगे तो इस तरह की व्यवस्था है। आप ऐसे भी एक लाइन बना सकते हो और इस तरह से आप इस तरह की भी लाइन बना सकते हो, यानी कि 3 रेखाओं में ये जमे हुए हैं, अरेंज है। लेकिन एक ही पर 3 रेखाओं में अरेंज है। तो कहेंगे कि जब एक तल पर गोले इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि हर एक गोले को अन्य 4 गोला स्पर्श करती है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम वर्ग संकुलन कहते हैं। लेकिन जब एक तल पर, एक प्लेन पर हर एक गोला इस प्रकार से व्यवस्थित है कि प्रत्येक गोले को अन्य 6 गोला घेरती है या टच करती है, तो इस तरह की व्यवस्था को हम बोलते हैं कौन सा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये कौन सा हुआ? वर्ग बनाया, और वो हेक्सागोनल बना रहा है। मैं आपको यहां पे बना के दिखा देता हूं। देखिए इस गोले को घेरा हुआ है तो इनको स्पर्श करा हुआ है, ये गोले का केंद्र बिंदु को हम मिला के देखते हैं। इस तरह ये सेंटर है, तो इसको अगर आपने मिलाया तो देखो कैसे बना, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन गया। तो इस तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए कहा जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी कि HCP या षष्टकोणीय संकुलन। तो इन तरह के संकुलन, वर्ग संकुलन, षष्टकोणीय संकुलन, 2 प्रकार के संकुलन आपको देखने को मिल रहा है। सो इस तरह की चीजें बनाने हैं, और इसकी थ्योरी क्या है आपको मैं दिखा देता हूं। देखें इसमें आपको और किन किन चीजों की जानकारी आपको मिलने वाली है, इसको देखें। चलो अरेंजमेंट मैंने जो सिखाया वही अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट में आप देख रहे हो कि ए एक ही लाइन है, एक ही तरह का लाइन है, लाइन चेंज नहीं हुआ, इसलिए हर एक लाइन को ए कहा जाता है। तो इस तरह के क्लोज पैकिंग को ए क्लोज पैकिंग भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात होगी, एक लाइन बना, उसको भरते हुए है, वो लाइन उस लाइन से थोड़ी अपनी जगह छोड़ दिया है अलग से, तो इस तरह से ये लाइन और ये लाइन एक जैसी है, तो इसको
बी बी कह दिए तो इस लाइन को ए ए लाइन कह दिए, एक बात हुई। दूसरी बात है, हर एक गोले को अन्य 4 गोला स्पर्श कर रहे, इस गोले को ये 4 गोला स्पर्श कर रही है, ठीक है, हर जगह पे वही देखने को मिलेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने यहां पे लिखा होगा, नहीं लिखा है तो लिख देता हूं यहां पे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर को और एक नाम से जाना जाता है समन्वय संख्या, समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या में क्या मिल रहा है इसका? समन्वय संख्या में मिल रहा है कितना? 4। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिल रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर मिल रहा है यहां पर 6। चलिए और एक बड़ी बात बताते हैं यहां पे कि इसको कैसे आप बोलोगे, कैसे समझाओगे शॉर्ट में, इसका मतलब एक थ्योरी कैसे लिखोगे, यहां पर आपको उसके बारे में बताए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में प्रत्येक गोले को अन्य 4 गोले स्पर्श करते हुए घेरे रहते हैं। इन चारों गोलों के केंद्रों को मिलाने पर, जो घेरा हुआ है ना पड़ोसी, उनके केंद्र को मिलाने पर वर्ग बनता है। इसलिए ही इस संरचना को वर्गाकार बंद संकुलन कहते हैं, यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्लियर हो गया? यही आपको थ्योरी में लिखना है। क्या लिखना है? जब क्रिस्टल में, आप स्टार्टिंग करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जब क्रिस्टल में उनके संघटक कण इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, जब क्रिस्टल में संघटक कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि प्रत्येक गोले को अन्य 4 गोला या 4 परमाणु व्यवस्थित करती है या घेरे होते हैं। सुनो मेरी बात, एक बार और बोल देता हूं। जब क्रिस्टल में उनके संघटक कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि प्रत्येक गोले को या प्रत्येक कण को अन्य 4 कण स्पर्श करती है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को वर्ग संकुलन कहते हैं, और चाहे तो इनको भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इस तरफ आते हैं तो क्या होगा? देखो, बस वही बात सरल करने के लिए मैं इस तरह से आपको लिखा दिया हूं। आपको मैंने बुक भेज दिया है बेटा, आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहां पर क्या है, जब क्रिस्टल में प्रत्येक गोले इस प्रकार, जब क्रिस्टल में गोले या संघटक कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि प्रत्येक गोले को अन्य 6 गोला स्पर्श करती है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। लेकिन याद रखना, क्रिस्टल में एक तल पर वर्ड्स लगाना ज्यादा जरूरी हो जाएगा, यह भी बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे? जब, मैं लिख देता हूं आपको अगर कोई तकलीफ ना हो इसलिए, जब क्रिस्टल में एक तल पर उनके प्रत्येक गोले अन्य 4 गोलों को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित रहती है, तो बस आगे यहां से कर सकते हो, वहां पर भी वैसे ही करना है। ठीक है, ये एक तल पर, प्लेन पर, यानी कि 2D पर ये हो रहा है, द्विविमीय तल पर हो रहा है, तो इस तरह का हुआ। तो ये हुआ, इस तरह की व्यवस्थाएं आपको क्या समझ में आई? दूसरी बात यहां पर देखिए, मैं आगे जाकर के कैलकुलेशन भी बताने वाला हूं, उस चीज को समझेंगे। यहां पर बोल रहा है कि 52.4%, ये क्या है? जब ये गोले को इस तरह से जमाते हैं बेटा, आप ध्यान दो, मैं आपको ये बोलूंगा कि एक जार ले लो, एक इस टाइप का जार ले लो, चलिए ये तो दिख ही रहा है, ये जार ले लो आप, इसमें कंचे डाल दो, गोलाकार होता है ना, कंचे डाल दो, पूरा पैक भर दो। अब मैं ये कहूंगा कि इसमें जब आपने कंचे पूरी तरह भर लिए हो, पूरी तरह भर लिए हो, तो और कंचे भर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। क्या उसमें बड़ा सा कंकड़ डाल सकते हो क्या? भर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह पैक है, कितना भी हिला लो अब दूसरा कंचा नहीं आ सकता, इसको पूरी तरह बंद कर सकते हो। लेकिन अगर एक कंचे और एक्स्ट्रा डाल दिए तो ढक्कन पूरी तरह बंद नहीं कर पाओगे, कितना भी हिला लो। ये बात तो क्लियर है। अब इसमें मैं अगर बोलूंगा कि छोटे छोटे कंचे डाल दो और गोलियां डाल दो, एकदम छोटी छोटी गोलियां डाल दो, और उसके बाद इसको हिलाते हिला करके फिर डालते जाओ, तो आप देखोगे वो छोटी गोलियां अंदर आ जाती है, और यानी और भी भर गया बहुत सारी चीजें। फिर उसके बाद बोलूंगा वो नमक है, नमक को इसमें डाल दो और फिर अच्छे से हिला दो, तो काफी नमक इसमें आ जाएगा। क्या देख रहे हो कि जब गोले जम गए हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर वो छोटी गोलियां कैसे आ गई उस जगह पे? क्योंकि उनके लिए
यहां पर कुछ खाली स्थान भी है, देखो खाली स्थान भी है, यस, तो इन जगहों पर आ जाती है। मतलब गोले के द्वारा घेरे गए स्थान के अलावा उसमें और भी खाली स्थान होता है। तो इस तरह से जब अरेंजमेंट होगा तो गोला कितना स्थान घेरता है और वो खाली स्थान कितना रहता है। तो यहां पर बोला जाता है गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान को कहा जाता है पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता। पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता। इस जगह पे इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं पीई। तो संकुलन क्षमता इसमें होता है, पीई होता है इसमें 60.4% और इसमें होता है 52.4। यानी गोलों के द्वारा जब इस तरह से कण व्यवस्थित होते हैं तो गोलों के द्वारा 52.4% स्थान घेरा जाता है और बाकी स्थान जो है खाली रहता है। तो कितना खाली स्थान बचा बेटा इसमें, अगर माइनस कर दो तो बोलो 47.6% खाली स्थान है और 52.4% गोले के द्वारा घेरा गया स्थान है। ये होता है इसके बारे में। इस तरफ चलो तो, इस तरफ चलो तो, इस तरफ क्या कह रहा है, इस तरफ कह रहा है पैकिंग एफिशिएंसी इसका 60.4 यानी 60.4% स्थान गोलों के द्वारा घेरा गया है, बाकी स्थान खाली है। इस तरह की व्यवस्था करेंगे तो ये दोनों आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जबरदस्त नोट्स बनेगा। अब आप ये सोच रहे हो कि बुक में ये पहले नहीं दिया, बीच में दिया है, मैं ये समझा दूंगा तो जो शुरू की चीज है ना वो आपको आसानी से समझ में आएगा। इसलिए मैं एक ऑर्डर बनाता हूं, एक सिस्टम बनाता हूं कि पहले आपको क्या समझाना है, बाद में क्या समझाना है। ये दोनों तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, मक्खन जैसा। चलिए, थोड़ा टाइम जरूर लगता है, बात समझ में आ जाती है। चलिए आगे चलते हैं, बाद में नोट करेंगे तो बाद में कर लेना, ठीक है। आगे चलता हूं। यहां पर मैं आपको कुछ बातें और समझाने वाला हूं। अब है 3D संकुलन। 3D जब संकुलन होगा तो क्या होगा, किस तरह से अरेंज होगा, यह व्यवस्था क्या है, इन सब के बारे में हम बातचीत करते हैं। चलो ठीक है, आज मैं समझा रहा हूं, कल इसका एक छोटा सा क्लिपिंग्स वीडियो बना के दिखाऊंगा कि कैसे वो अरेंज होता है, या किसी दिन आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी वो वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो ही नहीं समझ में आएगा। दिमाग चालू करना पहले जरूरी होता है, तब दुनिया दिखती है। जिस बोलते हैं ना, हम दिमाग से, दिमाग के चश्मे से, जिस कलर के चश्मे से दुनिया को देखते हैं, दुनिया हमें वैसा ही दिखता है। जैसे आप मुझे जिस निगाह से किसी ने आपको दिखाया था, जैसा आप देखते हो वैसा दिखेगा, दिखता हूं मैं। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को अपनी तरफ से यूज करोगे सही तरह से, तो मैं वैसा दिखूंगा। बात समझ रहे हो? तो मेरे क्लास में जिन बच्चों ने ज्वाइनिंग कर लिए हैं वो कंटिन्यू रही है, जिन बच्चों ने नहीं किए हैं जल्दी से एडमिशन ले लो, ये बहुत जरूरी है। डायरेक्ट लाइव क्लास या ऑफलाइन क्लास, जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हो एडमिशन ले सकते हो। तो कैसे होगा वो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। यहां पर एक नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा 9644562030 पर। अगर आप डायरेक्ट यहां पे, कुछ ऑफलाइन वाले बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लेने के लिए आते हैं तो वो आप आ सकते हैं, क्योंकि सुबह 12-1 बजे तक आप आ सकते हो, 3 बजे तक आ सकते हो। 3 बजे के बाद जो है लॉकडाउन बिल्कुल 100% लागू कर दी जाती है, लेकिन 3 बजे से पहले आप आ सकते हो। दूसरी बात ये होगा कि आगे चलते हैं, इस चीज को समझना है आप 3D में कैसे होगा। सो मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, पहले बोर्ड में ही समझाऊंगा, तब ये बातें बहुत आसानी समझ में आएगा। जरा देखिए, अब गोलों को सही तरह से अगर बहुत ही पैक एक तल पर बहुत ही क्लोज अरेंज करते हो तो कुछ इस तरह का अरेंज होता है। पहले आप देखिए,
देखिए यहां पे इसको मैंने थोड़ा छोटा कर दिया। आप देख रहे हो कि अगर हम एक तल पर गोले को बहुत ही कॉम्पैक्ट जमाते हैं, जैसे कि कैरम को गोलियों को जब जमाते हो ऐसे से पकड़ के बस आराम से कर देते हो, तो अपने आप इस तरह का अरेंज हो जाता है कि हर एक गोले को कितना 5 गोला, क्या सॉरी 6 गोला उसको घेर लेती है। हर एक गोले को कितने गोले घेर लेती है? 6। आप कुछ इस तरह समझो, एक प्लेन पर एक गोले को 6 गोले ने घेरा हुआ है, तो यह व्यवस्था उस प्लेन पर हर जगह पे दिखेगी ना, पूरा फुल पूरा प्लेन पर एक यूनिट में बात करते हैं। छोटे से पार्ट को अगर समझ गए तो पूरी यूनिट समझ में आ जाएगी। अरेंजमेंट की बात चल रही है। आप देख रहे हो कि एक गोले को कितने गोले ने घेर के रखा है? एक गोले को 6 गोले ने घेरा है। लेकिन इस घेरावट में एक चीज और नजर आ रहा है कि बीच बीच में कुछ खाली स्थान है, काफी गैप है। तो इस गैप में हम 3 गोले ऊपर की तरफ रख सकते हैं, 3 गोले उसके नीचे, मतलब एक प्लेन पे। ध्यान दो, फुटबॉल है एक फुटबॉल को 6 फुटबॉल ने घेरा हुआ है, दिख रहा है? पहले देखो बेटा, जो मैं बोल रहा हूं उसको देखो। आपने एक फुटबॉल रखा ऐसे, और फुटबॉल को रखेंगे सेम साइज का, तो 6 फुटबॉल घेर लेगा। सोच रहे हो? अब देखो मैं दिखा रहा हूं आपको, ऐसे करके दिखा रहा हूं। ये लीजिए, आपको दिख रहा है? फिर उसको फिर से मैंने वैसे रख दिया। अब आप देखो कि इसमें 6 होल्स हैं, छिद्र हैं, यानी 6 खांच है। आर पार भी दिखता है, देखो आर पार हो गया, 6 होल है। इस 6 होल में ऊपर की तरफ केवल 3 गोले रखा जा सकता है, और उसके नीचे भी ऊपर वाले तल, देखो ये 6 गोले रखे ना, तो ऊपर की तरफ 3 गोले ही रखा जा सकता है और नीचे 3 गोले रखा जा सकता है। यानी इन 6 छिद्रों में केवल 3 गोले रखा जा सकता है। ये मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पे देखिएगा कैसे। ये लीजिए, मैं इसका कलर चेंज करके आपको दिखा रहा हूं। ये लीजिए, तो इसमें 3 गोले ही रखा जा सकता है। एक गोले यहां पर आएगा, देखिए ऊपर की तरफ, दूसरे गोले इस छिद्र को छोड़ देगा और इस जगह पे आ जाएगा बीचों बीच। तीसरा गोला जो है वो क्या होगा? इस जगह पर आएगा ऊपर की तरफ। क्या देखे आपने कि एक प्लेन पर 6 गोले हैं, एक प्लेन पर एक गोले को 6 गोला घेरा हुआ है। इस तरह से 6 होल बनते हैं, 6 छिद्र बनते हैं, और इन 6 छिद्रों में 3 गोले ऊपर और 3 गोले नीचे आ रहे हैं। तो 3 गोले ऊपर कहां पे आ रहे हैं? इन 6 छिद्रों में से केवल 3 छिद्रों पर ही, इस छिद्र पर के ऊपर आया, इस छिद्र के ऊपर आया, इस छिद्र के ऊपर आया, लेकिन ये बीच वाले को छोड़ दिया इसने। इस तरह से 3 जगह पर ही ऊपर और देखो, जैसे ऊपर तो अरेंज कर लिए, गोले रख दिए 3, और नीचे भी वैसे 3 रख सकते हो। तो इस तरह से अब इसको सिंपल वे में समझने के लिए हम कैसे करें? हम इसको सिंपल एक फिगर बनाते हैं, ऐसा कुछ। अपने कॉपी में कुछ इस तरह का चित्र बनाओगे जो मैं यहां पर बना के दिखा रहा हूं। तो आपने देखा, एक गोले को हम थोड़ा दूर दूर करके समझाते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 गोला स्पर्श कर रही है। इसको हम स्पर्श रेखा को दर्शाने के लिए हम सिंपल कुछ डैश लाइन बना देते हैं। ये भी स्पर्श कर रही है। तो एक प्लेन पर ये 6 गोले, इसको एक प्लेन पर इन 6 गोलों ने घेरा हुआ। छोटा बना के दिखा रहे हैं, दूर दूर करके दिखा रहे हैं ताकि आसानी से समझ में आए। इसमें 6 छिद्र बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमने कहा एक छिद्र के ऊपर एक गोला है, इसको छोड़ दिया इसमें है, इसको छोड़ दिया इसमें है। तो देखो इस जगह पे, इस जगह पर और इस जगह पर, 3 जगह पर है। तो कैसे बन रहा है? ऐसे बन रहा है, त्रिभुज ऐसा बन रहा है। सो मैं यहां पर इन 3 गोलों को यहां पर बना के दिखाता हूं। 1 2 3, एक गोला, दूसरा गोला, ये तीसरा गोला, 3 गोले रखे हुए हैं। इन 3 गोलों को मैं यहां पर इस तरह से दर्शा देता हूं। इन 3 जगहों पर ऊपर की तरफ रखा गया है,
उन्हीं के नीचे, उस तल के नीचे, इस तल के नीचे 3 गोले आएंगे और बिल्कुल इन्हीं के नीचे, उन्हीं छिद्रों के नीचे आएंगे 3 गोले। ये लीजिए, 2 जगहों पर आपको यह नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट जब होगा तब इसको कहा जाएगा HCP क्लोज पैकिंग। ये और ये सेम है तो ए व्यवस्था है और ये कहलाएगा बी। तो A इसको क्लोज पैकिंग कहेंगे इसी कारण से, A क्लोज पैकिंग कहेंगे इसी कारण से। A क्लोज पैकिंग कहेंगे इसी कारण से, या फिर कहते हैं ए बी क्लोज पैकिंग भी कहा जाएगा इसको। और आप देख रहे हो ये जो बीच वाला गोला है, ये बीच वाला जो गोला है, वो जो गोला है बीच वाला, वो एक प्लेन पर तो 6 से घिरा हुआ है, ऊपर से 3 से घिरा हुआ है, नीचे से 3 से घिरा हुआ है। टोटल कितना हुआ? 12। तो हर एक गोले का कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर होगा 12। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी भी बता देता हूं मैं आपको। इसका पैकिंग एफिशिएंसी होगा पैकिंग एफिशिएंसी होगा 74%। यानी कि गोलों के द्वारा घेरा गया कुल स्थान, इस तरह का जब संकुलन होगा किसी ठोस में, तो गोलों के द्वारा घेरा गया कुल स्थान 74% होगा। इस तरह का क्लोज पैकिंग होने पर हम इस तरह से फिगर बनाएंगे। और चाहें तो आप इसमें कुछ कमाल भी दिखा सकते हो कि ये वाला गोला इस जगह से है, ये दिखाने के लिए ऐसे डैश लगा करके, ये गोला इस जगह से है इसलिए इस तरह का डैश लगाकर वहीं तक लाके छोड़ दो, और ये वाला इस जगह का है, इस चीज को मैं कलर चेंज करके और दिखाता हूं कि नीचे वाले को भी ऐसे अरेंज कराओगे तो हो गया ये। तो ये वाला इसी जगह का है, ये दिखाने के लिए वहीं पर ला करके इस तरह का फिगर बनाना काफी आसान होगा। और यही चीज मैं आपको एक फिगर जो दिखाऊंगा उसमें समझाने वाला हूं। सो आपको यह बात समझ में आ गई? यस सर बोलो, समझ में आई कि नहीं? जल्दी, बहुत आसान है बेटा समझना केमिस्ट्री। जिन जिन बच्चों का व्हाट्सएप नंबर नहीं है वो व्हाट्सएप हमें सेंड करें। और दूसरी बात, जो बच्चा अभी कुछ दिनों की जो ये क्लास चल रही है उसमें अगर आप फ्री में क्लास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। केमिस्ट्री क्या है चैप्टर नंबर 1 में पता नहीं चलेगा, चैप्टर नंबर 2 से लास्ट तक जाने पर पता चलता है कि केमिस्ट्री क्या है। ये तो पूरी फिजिक्स पोर्शन है जिसमें हम फिगर समझ रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री का फिजिक्स सही है, लेकिन केमिस्ट्री का केमिस्ट्री जो है वो चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट होता है। केमिस्ट्री का फिजिक्स क्या है वो चैप्टर नंबर 2 से पता चलता है, ठीक है। और ये फिजिक्स है एक्चुअली। क्रिस्टलाइन जो क्रिस्टल से पढ़ते हैं ना, ये सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं ना, वो एक्चुअली केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स है, एक तरह का फिजिक्स है, थ्योरेटिकल फिजिक्स। चलिए सानिध्य क्या होता है? 39.6 क्या है? हाँ जी चलिए, हो गया, ये कर लिया। अब ये कहलाता है HCP। बस इसी बात को मैं दूसरे तरह से आपको बता रहा हूं। हमने ये देखा, इसी चीज को मैं वहां बना देता हूं। ये लीजिए, इतना तो समझ में आ गया कि एक गोले को 6 गोले ने स्पर्श किया है। चलिए, एक गोले को एक प्लेन पर 6 गोले ने स्पर्श किया है। आपको यहां पर समझने में अच्छा लगेगा कि ये 3 जो स्थान है 1 2 3 एक एक छोड़ करके, इन तीनों के ऊपर 3 गोले आएंगे। मैं यहां पर इस चीज को दिखाता हूं। ये 3 गोले उसी जगह पे आ जाएगा,
जैसे उसमें था। यानी इस तल के ऊपर की तरफ 3 गोले इन 3 छिद्रों पर आ रहे हैं। इन जगहों पर, इन जगहों पर, इन जगहों पर मैंने ऐसे दिखा दिया इसको। ठीक है, तो ये व्यवस्था ए हो गई, ये व्यवस्था बी हो गई। लेकिन नीचे जो गोले आएंगे, वो जो जगह छोड़ा गया था ना, जिन छिद्रों को छोड़ा गया था, जिन 3 छिद्रों के ऊपर ये 3 गोले आते हैं, उनको छोड़ करके अन्य 3 जो छिद्र हैं जिनमें वो गोले नहीं आए थे ऊपर की तरफ, उसके नीचे वाले भाग में वो आएगा। तो देखें कैसे, इसको नहीं कॉपी कर ओ गॉड, ये पूरा का पूरा उधर चला गया। चलो इधर का तो समझ में आ गया है, मैं उसको फिर से वापस ले आता हूं क्योंकि वो पूरा का पूरा कॉपी करके उधर चला गया है। इसको रहने दो जैसा है वो फिगर। ये 3 छिद्रों के ऊपर ये 3 गोले हैं, तो उन जगहों को जिनको छोड़ा गया था, कहां कहां पे छूट गया था बेटा वो? अभी तो ये कहां कहां पे आए हैं? इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर ये 3 गोले आए हैं। लेकिन ये 3 जगह छूटा हुआ था, ये और ये वाली जगह। तो उन्हीं के नीचे जो छूटा हुआ जगह है, उसके नीचे ये 3 गोले आएंगे। देखो, 2 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर 1 नीचे, इस तरह से ये गोले आ रहे हैं। इसको हम इस तरह दर्शा सकते हैं, और वो जहां जहां पे है उसको हम लाइन से दिखा सकते हैं। ये देखो, इस जगह से था ये इस जगह से था ये, और ये इस जगह से है। ठीक है, अब मैं ये कहूंगा कि ये इस तरह से ये 3 जगहों पर आए, मतलब ये सी व्यवस्था है। ये अरेंजमेंट कैसी है? सी है। तो ए बी सी, इसी कारण से इसको कहेंगे ए बी सी क्लोज पैकिंग, और इसको मूल रूप से कहा जाता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और इस क्यूबिक क्लोज पैकिंग में आप देख रहे हो कि हर एक गोले को एक प्लेन पर 6 गोला घेरा हुआ है, ऊपर से 3 गोले जो इसके ऊपर रखा है वो स्पर्श कर रही है, नीचे से 3 गोले स्पर्श कर रही है, यानी टोटल इसका क्लोज पैकिंग इसका पैकिंग एफिशिएंसी जो होगी वो बताएंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका 12, और पैकिंग एफिशिएंसी जो है पीई इसका होगा 74%। तो इसमें भी सेम होगा ये जो वैल्यू है दोनों में। ये होता है क्या चीज? ये होता है क्लोज पैकिंग। और क्लोज पैकिंग में क्या लिखना है मैं आपको दिखा रहा हूं। तो क्या बात हमारी समझ में आ रही है बेटा जी सबको? और मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने अच्छे से समझ में आ रहा है वही समझ आपको हमेशा बनाए रखना है, और आपको घर में बिल्कुल दोबारा ये वीडियो भी देखना है और अपनी कॉपी में नोट्स भी बनाना है। कुछ बच्चे डायरेक्ट भी बना रहे हैं, वो अच्छी बात है। और यही वाला फिगर बनाना है जो मैं 2 फिगर बताऊंगा उसमें। ये देखिए, चलिए देखिए, क्या बोला गया? ए बी ए। देखो आपको दिख रहा है एक गोला है, इस गोले को 6 गोले ने घेरा हुआ है। इस तरह से 6 छिद्र बनेंगे, और ऊपर ये 1 2 3 गोला उन 3 छिद्रों पर है। सेम तरह से उन्हीं खांच जो है उसके अंदर रखा गया, ऊपर नीचे रख दिया गया, सेम इधर भी। तो सेम व्यवस्था है ये दोनों, इसलिए ये भी ए और ये भी ए अरेंजमेंट कहलाएगा। तो इस तरह से इसमें अरेंजमेंट हुआ है। ये देखें, षटकोणीय बंध संकुलन, द्वितीय परत बी, प्रथम परत ए इस प्रकार होती है कि द्वितीय परत का प्रत्येक गोला प्रथम तल ए, ये प्रथम तल ए पे स्थित 3 गोलों के संपर्क में रहता है। ये सारी बातें आप पढ़ लेना, मैं यहां पर आपको और ज्यादा टाइम लगा दूंगा, आपका दिमाग और फिर जाएगा। उससे बेहतर है कि मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं। तो आपके पास ये नोट्स है, जैसा कि मैंने समझाया था, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी तरह से व्यवस्था में आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये कौन सा है?
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और ये कौन सा है, CCP। इसमें क्या हो रहा है, देखो ये एक तल पर एक गोले ने 6 गोले के द्वारा स्पर्श हुआ है, घिरा हुआ है, और इसमें देखो 1 2 3 यानी कि पहले इधर के 2 खांच और पीछे के 1 खांच के ऊपर वो रखा हुआ है। लेकिन इसमें ये उल्टा हो रहा है, जिन पर ये 3 गोले रखे हैं उसके अपोजिट जो जगह खाली है उसमें रखा गया है। सो ये आप समझ लो कि ऊपर वाला जिन क्षेत्रों पर रखा गया है उसी क्षेत्रों पर रखा गया है तो HCP है, ऊपर वाला जिस क्षेत्र पर रखा गया उसके अलावा जो बचे हुए क्षेत्र पर रखा गया है तब वो CCP है। सीधा सा जवाब है। तो आपको ऐसे नहीं बनाना है आपको फिगर, क्योंकि ऐसे बना भी नहीं पाएंगे, बनाएंगे तो रॉन्ग बनाएंगे। सो उसको उसी तरह समझाया जाता है। तो चलिए, और एक इसके लिए हो गया थ्योरी, ये है इसका थ्योरी, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और भी आगे की क्लासेस में और भी ज्यादा अच्छा समझाने का हो तो मैं भी उसके लिए भी कोशिश करूंगा आपके लिए, ठीक है। जो पहले समझाया गया था किसके लिए था, वो पूरी थ्योरी इसके लिए था, HCP के लिए था। अब जो यहां पर जो समझाया गया है वो CCP के लिए है, ठीक है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं ये सब चीजें। और कल हम देखेंगे सॉलिड स्टेट में कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होता है, जैसे यूनिट सेल, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या क्या बोला, यूनिट सेल, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। इस तरह के शब्दों का उपयोग होता है, उनके बारे में हम कल बातचीत करेंगे और उसके डेफिनेशन लिखेंगे, और इस तरह से आपकी पढ़ाई बेहतर हो जाएगी। किसी तरह का भी क्वेश्चन दिया जाएगा बेटा आप बना सकते हो अगर इस तरह से पढ़ाई कर रहे हो तो अपने दोस्तों को ये मेरी क्लास शेयर करना है आपको, और उनको जो इस लोकेशन में रहते हैं, जो ऑफलाइन लोकेशन में आते हैं, जो भी बच्चे जिसके बारे में आप जानते हैं, तो उनको जरूर बताएं हमारे क्लास के बारे में। तो ये क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। नमस्कार। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, पहले कुछ नहीं है ना जी, कोई भी बात नहीं है, ठीक है ठीक है। तो आप कुछ चीजों को आप ध्यान रखेंगे जी। सर जो HCP के लिए थ्योरी था वो ठीक से दिखाई नहीं दिया, ठीक है, तो उसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देंगे। अभी यहां पे तो पॉसिबल नहीं होगा, बड़ा करते नहीं बनेगा, ठीक है। और एक बार पॉज करेंगे तो दिखेगा, और रेजोल्यूशन थोड़ा बढ़ा लेंगे। आप वीडियो देखते हो, वीडियो पे 3 डॉट नजर आते हैं यहाँ पे ऊपर, ऐसे जब वीडियो को छूते हो तो यहाँ पर 3 डॉट आते हैं। 3 डॉट को क्लिक करोगे तो उसमें क्वालिटी लिखा होगा, जिसको रेजोल्यूशन भी कहते हैं हम लोग। उसको क्लिक करोगे तो 420 के आसपास या 480 के आसपास जो रेजोल्यूशन है या उससे ऊपर का रेजोल्यूशन में वो साफ दिखेगा, क्लियर दिखेगा। आज कोई परेशानी नहीं होगी तब तो, ठीक है। और जी, तो आप सबको धन्यवाद, थैंक यू। जिन बच्चों ने मेरे क्लास के साथ रहे हैं और जिन बच्चे नहीं रहे हैं उन सबको मैं यही बताना चाहूंगा कि आपकी बेसिक तौर पे आपको 12th की तैयारी हम कराते जाएंगे। जिन बच्चों को तकलीफ होगा उनको भी तकलीफ दूर कर देंगे। लेकिन एक मजेदार बात बताना चाहूंगा, जबरदस्त बात, सुन लो, अपनी कान में सुन लो, ध्यान से सुन लो, कि आप मेरे क्लास से चाहे ऑफलाइन ही क्यों न पढ़ रहे हो या ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हो, आप बेस्ट केमिस्ट्री सीख रहे हो, इतना मैं कहूंगा। बहुत बढ़िया केमिस्ट्री आपकी है, और इस केमिस्ट्री को अगर छोड़ दिए तो आने वाला 11th और 12th के बाद जब कभी कॉलेज जाओगे, कभी जाओगे, तो खूब पछताओगे कि विक्रम सर को क्यों ज्वाइन नहीं किया। तो आप ज्वाइन कर लो जल्दी से हमारी क्लास। तब तक के लिए, कल तक के लिए आज की एक क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे कल इसी टाइम पर। थैंक यू।